सीतापुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं विकर्ण संबंध यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। आवर्त सारणी में जब मेंडलीव की आधुनिक सारणी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी की खोज हो चुकी थी, उसके बाद आता है विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध क्या होता है, क्या है परिभाषा विकर्ण संबंध की? द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं जो उनके विकर्ण सम्मुख होते हैं। इसी प्रकार का संबंध विकर्ण सम्मुख कहलाता है। कैसे हम बताते हैं, जैसे यह टेबल बनाई गई थी, एक यह क्या थी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल यानी कि दीर्घाकार आवर्त सारणी थी, और इसमें इस टाइप से क्या बना दिए गए थे, आवर्त बना दिए गए थे। जो यह दूसरा आवर्त है और यह तीसरा आवर्त है, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त जो थे उनके अंदर जो तत्व रखे गए थे उनकी क्या थे, विकर्ण सम्मुख थे। फिर हम आपको बताते चले कि मैं मान लूं कि इधर हम बना दें आवर्त इस टाइप से और इधर हम बना दें वर्ग, तो कौन कौन से वर्ग हो जाएंगे, पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ग हमने बना दिया। और आवर्त की अगर हम बात करें तो इस साइड हम आवर्त बनाएंगे। कौन कौन से हमने आवर्त की बात करी है, द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त। तो इधर हम लिख रहे हैं द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त। द्वितीय आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं, लिथियम आएगा, बेरिलियम आएगा, बोरान आएगा, कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, इस टाइप से तत्व आएंगे। तृतीय आवर्त में कौन कौन से तत्व आएंगे, सोडियम आएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये तत्व आएंगे। फिर इसमें लिखा है कि उन तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं जो उनके विकर्ण सम्मुख होते हैं। विकर्ण सम्मुख आपको मैथ में पढ़ाया गया होता है कि जब क्रॉस होता है तो हम क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि ये फिर यह फिर यह, यानी कि इनके गुण, लिथियम के गुण और मैग्नीशियम के गुण, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरान और सिलिकॉन के गुण आपस में क्या कर रहे थे, मैच कर रहे थे। इसीलिए इसको कहा गया कि यह क्या है, हमारा विकर्ण संबंध। यानी कि अगली हेडिंग है हमारी निरूपक तत्व या प्रतिरूपी तत्व, इंग्लिश में कहेंगे इसे ट्रॉपिकल एलिमेंट्स। क्या है परिभाषा हमारी, द्वितीय आवर्त व तृतीय आवर्त के तत्व प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व कहलाते हैं। जो इस सारणी जो बनाई गई थी, दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई थी, उसमें जो हमने टोटल 7 आवर्त इस टाइप से लिखे थे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे 7 क्या थे, आवर्त थे, यानी कि पीरियड्स थे। और इन 7 आवर्त में बात कर रहे हैं हम द्वितीय आवर्त की और तृतीय आवर्त की। इस द्वितीय आवर्त की और तृतीय आवर्त की, जो इस द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के अंतर्गत तत्व आएंगे वह सभी प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व आते हैं। देखते हैं टेबल में, हम सभी टेबल है हमारी कि हमने इस साइड द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त की तत्व बनाए हैं और इधर हमने सारे के सारे क्या लिखे हैं, वर्ग लिखे हैं। तो द्वितीय आवर्त में लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आपके तत्व आते हैं। तृतीय आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये सारे के सारे तत्व आते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे तत्व क्या कहलाते हैं, निरूपक तत्व या प्रतिरूपी तत्व कहलाते हैं। हेडिंग है हमारी सेतु तत्व यानी कि ब्रिज एलिमेंट। क्या होता है ब्रिज एलिमेंट? ब्रिज एलिमेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे को जोड़ना। ये तत्व इस आवर्त सारणी में, कुछ तत्व जब हमको दीर्घाकार आवर्त सारणी में प्राप्त हो गए थे तो कुछ तत्व ऐसे थे जो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। परिभाषा है इसकी, तृतीय आवर्त में फर्स्ट से 7वें वर्ग के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं। कहाँ की? तृतीय आवर्त में पहले से 7वें वर्ग के, यानी कि जो फर्स्ट से 7 तक के जो तत्व होंगे वह क्या कहलाएंगे, हमारे सेतु तत्व कहलाते हैं। ये तत्व अपने वर्ग समूह के दोनों उपवर्गों के तत्वों के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं। यानी कि जो फर्स्ट से 7 तक की जो तत्व थे वह क्या कर रहे थे, उपवर्गों के तत्वों के मध्य
एक सेतु का कार्य कर रहे थे, यानी कि एक ब्रिज, यानी कि किसी पदार्थ को, किसी तत्व को जोड़ने का कार्य कर रहे थे। इनके गुण अपने वर्ग के दोनों उपवर्गों के तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं। तो कि फिर हुआ क्या, जो इनके गुण थे वह दोनों उपवर्ग का मतलब है यहाँ पर उपवर्ग ए और उपवर्ग बी, 1 से 7 वर्ग रखे गए हैं। तो 1 से 7 वर्ग में उपवर्ग 1 से लेकर 7 तक ए भी आएगा, 1 से लेकर 7 तक की उपवर्ग बी भी आएगा। तो इन दोनों के जो गुण थे वह आपस में क्या कर रहे थे, मैच कर रहे थे, मिल रहे थे, मिलते जुलते थे, इसलिए उसको हमने क्या कहा, सेतु तत्व यानी कि ब्रिज एलिमेंट कहा। प्रथम वर्ग में H यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तत्व यानी कि ये हमारे फर्स्ट बी में आएंगे। सेकंड ए में, फर्स्ट ए में कौन से तत्व आएंगे, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सब के सब जो तत्व है वह हमारे फर्स्ट ए वर्ग में आएंगे। द्वितीय वर्ग की अगर हम बात करें तो लिखा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम और मरकरी, यह सभी के सभी हमारे सेकंड बी में आएंगे। फिर लिखा है हमने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और रेडियम, ये हमारे क्या आएंगे, सेकंड ए के तत्व आएंगे। इसमें जो यह Mg है यह हमारा सेतु तत्व का कार्य करता है, यानी कि सेकंड ए और सेकंड बी को जोड़ने का कार्य करता है। इधर की अगर हम बात करें, प्रथम वर्ग में बात करें तो जो यहाँ सोडियम लिखा है, सोडियम जो तत्व है यह सेतु तत्व का काम करता है। सेतु तत्व का मतलब फर्स्ट बी और सेकंड ए को जोड़ने का कार्य करता है।